अगर बेटी पैदा हुई तो तीनों बेटों की मौत होगी। और उसी पल शुरू हुई एक ऐसी दास्तान जिसमें छिपा था प्यार, बलिदान और जादू का सबसे बड़ा रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक देश में एक राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे और अब भगवान उस पर फिर से मेहरबान हुए। रानी फिर से गर्भवती थी। एक दिन राजा ने रानी से कहा, इस बार भी लड़का ही पैदा होना चाहिए। फिर उसने गुस्से से रानी की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो मैं तीनों बेटों को मरवा डालूंगा। राजा की ये अजीब बात सुनकर रानी बहुत परेशान हो गई। ये उसके बस की बात नहीं थी कि वह अपनी मर्जी से लड़के को जन्म दे, लेकिन वह अच्छी तरह समझती थी कि राजा बहुत जिद्दी है। वह अपनी कही हुई बात जरूर पूरी करेगा। रानी बेचारी सोच में पड़ गई। अगर लड़का पैदा न हुआ तो, अगर इस बार लड़की हुई तो फिर क्या होगा। रानी बेचारी सोच सोच कर परेशान हो रही थी और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वह करती भी तो क्या करती। आखिर जब बच्चे के जन्म का समय करीब आया तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपनी परेशानी का कारण बताया। बेटों ने यह सुनकर घबराहट महसूस की। उन्हें भी मालूम था कि राजा का कहा हमेशा पूरा होता है। राजा जो कहता है वह करके दिखाता है। लेकिन इस संबंध में वे कर भी क्या सकते थे। उनकी माँ ने काफी सोच विचार करने के बाद अपने बेटों से कहा, अब सिर्फ एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है माँ, हमें भी बताओ। तीनों बेटे ने एक साथ पूछा। तुम छिपकर उस जगह जाओ जहाँ से मेरा महल दिखाई देता रहे। अगर यहाँ लड़की पैदा हुई तो मैं महल पर काला कपड़ा लहरा दूंगी। तुम उसे देखकर समझ जाना कि लड़की पैदा हुई है और यहाँ भूल से भी कभी लौट कर मत आना। फिर तुम वापस चले आना। माँ का यह सुझाव बेटों को पसंद आया। जान बचाने का अब यही एक रास्ता था। उन्होंने कहा, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद तीनों ने जरूरी सामान अपने साथ लिया। अपनी नजरों से छिपते हुए वे शहर से बाहर निकल आए और चलते चलते जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां से उनकी माँ का महल दिखाई देता था। उन्होंने इधर उधर से लकड़ियां काटकर और घास फूस इकट्ठा करके छिपने की जगह तैयार कर ली। तीनों रोजाना सुबह उठकर माँ के महल की तरफ आंखें गड़ा देते कि देखे कौन से रंग का कपड़ा लहराता है। लेकिन जब वहां उन्हें कोई कपड़ा दिखाई नहीं देता तो वे उदास हो जाते। इस तरह वे तीनों निराशा और आशा की जिंदगी गुजार रहे थे।